साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है ये बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा और ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आज मैं आपको बैंकिंग की भाषा में कैपिटल गेन अकाउंट होता है, वो क्या काम होता है, उसका नेचर क्या होता है और वो कौन लोग हैं जो कैपिटल गेन खाता खुलवाना चाहिए। तो चलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट की तरफ। कैपिटल गेन क्या होता है साथियों? कैपिटल गेन एक अकाउंट होता है जो बैंकों में ज्यादातर सरकारी बैंकों में और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट बैंकों में यह खाता खुलता है। यह खाता क्यों खुलता है साथियों? यह खाता तब खुलता है जब कभी किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, किसी कंज्यूमर उपभोक्ता ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, कभी भी खरीदी अपनी लाइफ में, और जब वो उसको बेच रहा है तो उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस वक्त ऑन रिकॉर्ड, और ऑन रिकॉर्ड वो बेच भी रहा है उतने पैसे पर, तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है गेन किया, यानी कि 10 रुपए की चीज खरीदी 12 रुपए में बेच रहा है तो 2 रुपए का फायदा हुआ, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्यों खुलता है अकाउंट? तो जिन लोगों ने इसमें पैसा कमाया है, यदि वो कैपिटल गेन अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स कैसा होगा? टैक्स वैसा ही होगा, उतने ही परसेंट होगा जैसा कि आपने नॉर्मल तौर पर हर साल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। यदि आप नौकरी पेशा वाले हो तो आपको पता होगा कि आपने अपने नौकरी से सालाना कितना टैक्स दिया या कितने परसेंट टैक्स के स्लैब में आप हैं। सपोज आप 20% के स्लैब में हैं या 10% के हैं, जो भी आपका स्लैब होगा वो तो आपकी नौकरी से इनकम हो गई। लेकिन यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है, यदि आपने 1 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी खरीदा था और उसको 1.5 लाख रुपए में बेचा, तो आपको 50,000 रुपए गेन हुआ, इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस 50,000 रुपए पर आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है, मान लो सपोज आप 10% के स्लैब में हैं तो 10% के हिसाब से आपको 50,000 रुपए पर भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने नौकरी की सैलरी के साथ साथ आपने प्रॉपर्टी से भी पैसा कमाया है। अब इसके बचने के क्या उपाय हैं? तो बचने के उपाय यह है कि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी से कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट, यदि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं प्रॉपर्टी जो बेची है और मैं प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी लूंगा, और वो प्रॉपर्टी आपको अभी नहीं मिल रही है, या आप 1 साल के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, या आपका भी विचार नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेचकर ही प्रॉपर्टी लूंगा, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा तब जब आप कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाएंगे और उससे मिलने वाली रकम को उस खाते में जमा करेंगे, तो तब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यदि ये खाता आपने नहीं खुलवाया और आपने अपने नॉर्मल बचत खाता, जो कि आपका सैलरी अकाउंट हो सकता है या आपका कोई भी खाता नॉर्मल हो सकता है बचत खाता, तो उसमें आपने जो पैसा डाल दिया उस पर आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में जिस स्लैब के अंदर आपको टैक्स की परसेंटेज लायबिलिटी बनती है, यानी कि टैक्स का जो स्लैब है 10%, 20%, 30%, 40%, अकॉर्डिंग टू स्लैब आपके ऊपर उस पर टैक्स लगेगा। अब बात आती है कि कैपिटल गेन अकाउंट के प्रकार क्या हैं, यानी कि ये अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, ये 2 से 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। कैपिटल अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, यानी कि अकाउंट ए सेविंग टाइप का अकाउंट, अकाउंट बी आपका
फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, यदि आप चाहते हो कि मैं एफडी कर दूं तो एफडी भी हो सकता है। अब सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जैसा कि सेविंग्स अकाउंट में मिलता है वैसा ही आपको कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट यदि आप कराते हैं तो आपको एफडी का जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब साथियों, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या हम इस खाते से कैश विड्रॉ कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी कि नियमावली आपको जाननी होगी कि किस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसको उम्मीद करिए कि ना के बराबर है। तो ऐसा आप उसमें आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी और आपको विड्रॉ हो जाएगा। क्या कैपिटल गेन अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है? तो मैंने अभी बताया था कि हां, इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग जैसा मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट जैसा मिलेगा, बट ध्यान रख, आपको कैपिटल गेन में जो इंटरेस्ट मिला है वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उस इनकम, जो इंटरेस्ट मिला उसको आपकी इनकम मानी जाएगी और इनकम पर जिस स्लैब में आप रहे होंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो और फिर चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में आपने इंटरेस्ट पाया हो, उसको आपको अपने सीए या संबंधित जिससे भी आप आईटीआर फाइल कराते हैं, आपको वो इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या जमा रकम के लिए टाइम लिमिट होती है इसमें? हां, बिल्कुल होती है, क्योंकि यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की और उसके बाद उसकी कोई लिमिट है कि आपको इतने साल में प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो बिल्कुल नई प्रॉपर्टी खरीदने और मकान या उस पर बनाने, प्लॉट पड़ा है बनाना है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सेल की तारीख से जिस दिन आपने बैनामा रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल आउट की थी ऑन रिकॉर्ड, उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको हर हालत में प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए यदि आपने कोई प्लॉट उसके बदले खरीद लिया है तत्काल और फिर आपने उसमें कंस्ट्रक्शन कराया है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। सेल की डेट से टोटल 3 साल, यानी कि पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो जो प्रॉपर्टी खरीदी और आपने बनाने तक 3 साल ही का टाइम मिलेगा, यानी कि किस दिन से? जिस दिन आपने सेल आउट किया था। ध्यान ये रखिएगा कि जिस उद्देश्य के लिए आपने ये प्रॉपर्टी बेची थी उसका उद्देश्य पूरा करना जरूरी है और उस पैसे को उसी उद्देश्य में लगाना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 से 3 साल की समय सीमा में आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, नहीं बनवाई, तो जिस साल समय सीमा खत्म होगी उसी साल आपको उस इनकम पर टैक्स देना होगा। इस बात का ध्यान रखें और अपने सीए को जरूर बताएं टाइम पर। क्या कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा पर्सनल यूज में ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो। यह पैसा पर्सनल खर्च, शादी, कार, व्यापार और आपको लोन रीपेमेंट या कर्जा चुकाने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। इसका इस्तेमाल सिर्फ आपने प्रॉपर्टी बेची है और प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाया था, तो उसको उसी के लिए ही यूज कर सकते हो। इसको व्यक्तिगत यूज में नहीं ला सकते। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा और ना ही आपको कैश विड्रॉल की निकासी की इजाजत दी जाएगी व्यक्तिगत खर्चों के लिए। क्या कैपिटल गेन अकाउंट में कैश विड्रॉ हो सकता है? मैंने अभी मना किया है कि डायरेक्ट कैश विड्रॉल नहीं होता है। विड्रॉल के लिए फॉर्म नंबर सी और फॉर्म नंबर डी भरना होगा। बैंक ये सुनिश्चित करता है कि पैसा या तो आपका कंस्ट्रक्शन होगा या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही होगा। यह आपको फॉर्म सी और डी में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप इस पैसे को क्यों निकाल रहे हो। यदि बैंक अधिकारी संतुष्ट होगा, आप साइन करके पेपर फॉर्मेलिटी देंगे तो इजाजत मिलेगी।
कई मामलों में चेक डीडी ट्रांसफर से भुगतान होता है, यानी कि यदि आप किसी को चेक या डीडी देना चाहते हैं लेकिन वो पर्पज उसका वही है, तो बैंक अधिकारी, बैंक मैनेजर आपको इजाजत दे सकता है, लेकिन केस टू केस की बेसिस पर। क्या कैपिटल गेन अकाउंट की रकम पर टैक्स लगता है? मूल रकम यानी कि प्रिंसिपल मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 1.5 लाख कराया, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए को ही प्रिंसिपल अमाउंट माना गया है। जब तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है तब तक टैक्स नहीं लगता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए भी अगर आप यूज कर लेते हो, प्रॉपर्टी दूसरी खरीद लेते हो, या प्रॉपर्टी टेक प्लॉट खरीद कर आपने मकान बनवा लिया, ऐसे केस में सारा पैसा आपने खर्च कर दिया, उसके बिल वाउचर आपने है, बैंक को प्रूफ कर दिया, तो ऐसे केस में आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। समय सीमा अगर चूक गए, जो कि 2 साल और 3 साल, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सेल से 2 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी है, और यदि आपने मकान बनवाना है तो आपको 3 साल का ही समय मिलेगा। एक दिन भी अगर आप ऊपर गए तो आपकी पूरी रकम पर टैक्स बन जाएगा, वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट हमेशा टैक्सेबल होगा, यानी कि जो आपने बचत खाते में या एफडी किया है उस पर जो मिलने वाला ब्याज वो टैक्सेबल होगा, आपको उस पर भी टैक्स देना है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर नहीं देना है, मूलधन पर नहीं देना है, बट इंटरेस्ट पर आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ये जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कॉलम में ये जुड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? तो साथियों, कैपिटल गेन अकाउंट इंडिविजुअल यानी कि हम और आप जैसे कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो कोई भी खाता अपने बचत खाते की तरह खुलवा सकता है। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF भी खुलवा सकता है, वो भी पात्र है। कंपनी और फर्म आमतौर पर ये अकाउंट नहीं खुलवाती हैं, लेकिन ये आमतौर पर यदि उनकी जरूरत है तो वो भी करवा सकती हो सकता है कंपनी के नाम से कोई इन्वेस्ट कर रखा हो और फिर उसे बेच रही है तो उसको भी ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। कैपिटल गेन अकाउंट कहां खुलता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन अकाउंट सभी ज्यादातर सरकारी बैंकों में खुलता है, लेकिन इसमें सरकार कुछ बैंकों को ही यानी कुछ बैंकों की शाखाओं को ही अप्रूवल दिया हुआ है। तो आप अपने संबंधित सरकारी बैंक या कुछ बड़े प्राइवेट बैंकों में भी बात कर सकते हो, यदि वो अलाउ करें, उनके पास परमिशन होगी तो वो आपका कैपिटल गेन अकाउंट अवश्य खोलेंगे। कैपिटल गेन अकाउंट मैंने आपको बताया किन किन बैंकों में खुल सकता है। तो मेजर बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, और भी बैंक हैं बहुत सारे, बड़ौदा बैंक भी है, यूको बैंक है, कैनरा बैंक है, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बहुत जरूरी वार्निंग है और यह सजेशन है, गलत विड्रॉल और गलत उपयोग करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी कैपिटल गेन रद्द कर सकता है और पेनाल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगा सकता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को आपने गलत कमिटमेंट या गलत डिक्लेरेशन नहीं सबमिट करना है कभी भी। जिसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को ही आपको हासिल करना है। इससे रिलेटेड यदि कोई आपकी और भी कोई जानकारी हो, लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके और आप अपनी बात लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही उस पर रिप्लाई करूंगा। और हां, एक बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप बैंकिंग विद गौरव पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको अपने एपिसोड के माध्यम से देते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।